सब्सक्राइब कीजिए न्यू कॉन्सेप्ट प्लस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। आपने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के वीडियोस देखे होंगे और वो एक्सरसाइज आपको क्लियर हो गई होगी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 1.3 और इसके फर्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको डेसिमल एक्सपेंशन को समझाना चाहता हूँ। डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हो, डेसिमल एक्सपेंशन तो आप जानते ही हो। तो डेसिमल एक्सपेंशन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होते हैं जिनका रिमाइंडर क्या होता है, जीरो। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का रिमाइंडर क्या होता है, जीरो, और इसका रिमाइंडर जीरो कभी नहीं होता है, रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब ये दो टाइप्स के होते हैं, एक तो रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। अब जो टर्मिनेटिंग होते हैं इनके एग्जांपल होते हैं 3.2, 3.6 है, 4.823। यानी आपने किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया तो डिवीजन कंप्लीट हो गया और आपका सॉल्यूशन 3.6 आया। रिपीटिंग वो होते हैं जिसमें क्वासेंट के जो नंबर होते हैं उनका एक ग्रुप या एक पर्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट होता है। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वो नंबर होते हैं जिनके अंदर ग्रुप बार बार रिपीट नहीं होता है और नहीं वो डिवीजन कभी खत्म होता है। इसके एग्जांपल अपन इसके ऐसे होते हैं, एग्जांपल 3.777, इसको जनरली हम लिखते हैं 3.7 के ऊपर बार, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसको अगर आप लिखेंगे 78902 डैश 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 करके लिख सकते हैं, 6.340219 डैश 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 करके। यानी आगे न तो कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप रिपीट हो रहा है और ये आगे नंबर कैसे चलेंगे ये भी हमें पता नहीं है। तो डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिनका रिमाइंडर जीरो होता है यानी डिवीजन कंप्लीट होता है। नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिनका रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं होता है। इसे अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। इसके अंदर जब आप डिवीजन करते हैं तो क्वोशिएंट के अंदर नंबर्स का ग्रुप या कोई पर्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट होता है, जबकि इसके अंदर नंबर रिपीट नहीं होता है और ये कंटिन्यूअस रहते हैं और आगे क्या आएगा ये हमें पता नहीं रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैव। तो मैंने भी आपको बताया डेसिमल एक्सपेंशन कितने तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट होते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। जो नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं वो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग 100% होंगे। तो यहाँ अपन इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे, 36 को 100 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं हो रहा, जीरो लिया, फर्स्ट टाइम जीरो लेते डेसिमल, ये हो गया 300 और ये हो जाएगा जीरो और ये 6 जीरो, ये 6 और ये, तो ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। सेकंड क्वेश्चन है 1/11, 11 से 1 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ जीरो आई, फर्स्ट बार जीरो उतरते ही डेसिमल आएगा, 10 अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा तो डिवाइड ब्रोकन की जीरो और यहाँ अपने मन से सेकंड जीरो उतारी, 11 9 जा 99, यहाँ पर 1 फिर अपने मन से जीरो उतारी, डिवाइड नहीं हो रहा, डिवाइड ब्रोकन की जीरो और ये 99, तो ये 99 आ जाएगा और ये, तो ये प्रोसेस बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा और 0.0909 का ये ग्रुप बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और इसको अपन कैसे लिखेंगे, डेसिमल 09 और जो रिपीट होने वाले ग्रुप्स के ऊपर बार लाइन खींच देंगे। अब अपन आते हैं इसके ऊपर, 8 4 जा 32, पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है इसको सिंपल करेंगे, 8 4 जा 32, 33/8, 8 से आप डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, यहाँ 1 आ गया, जीरो डेसिमल, 8 1 जा 8, यहाँ 2 0, 8 2 जा 16, 4 8 5 जा 40। चूंकि यहाँ पर रिमाइंडर जीरो आ गया है तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन सेकंड है, यू नो दैट 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसने खुद ने दे रखा है
0.142857। आप 1 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि 142857 ये बार बार रिपीट होता है, तो इसके ऊपर उसने बार दे रखा है। ये वैल्यू उसने खुद ने गिवन है, आपको इसके डिवीजन को सॉल्व नहीं करना है। कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? बिना आपको जैसे 2/7 को डिवाइड करके आपको इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन नहीं लिखना है, बल्कि 1/7 के डेसिमल एक्सपेंशन को यूज करना है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? 2/7 है, तो चूंकि आपको 1/7 को यूज करना है तो आप इसको लिखेंगे 2 × 1/7 और यहाँ 2 इंटू और यहाँ हो जाएगा 0.142857 और ये बात। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 5 जा 10 11, 2 8 जा 16 17 4 और ये 5 और ये 8 और ये 2 और ये डेसिमल, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा भैया। 1 2 3 4 5 6 के ऊपर 12 है, 1 2 3 4 5 6 पे। तो आप 1/7 के डेसिमल एक्सपेंशन को यूज करके 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हैं विदाउट डूइंग एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन। ऐसे अगर आपको 3/7 का लिखना है तो आप उसे लिखेंगे 3 × 1/7 और यहाँ पर भी 3 × 1/7 की वैल्यू वही रखनी है 142857 और आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और ये हो जाएगा आपके पास 3 7 जा 21 कैरी 2 3 5 जा 15 16 17 कैरी 1 3 8 जा 24 25 कैरी 2 3 6 6 और 2 8 12 कैरी 1 3 और ये 4 और इसके ऊपर 12 आ जाएगा और ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह से आप 4/7 5/7 के भी आप ऐसे निकाल सकते हैं और ये 4 × 0.142857 यहाँ आपको ऐसे ही 5/7 निकालना है तो 5 को 1/7 की इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, 4/7 का निकालना है 4 को 1/7 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्रेस फॉलोइंग इन फॉर्म इन द P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, इसे हमें P/Q की फॉर्म में लिखना है। तो हम इसे P/Q की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? जो गिवन नंबर है उसको अपन x के इक्वल ले लेते हैं और जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसको अपन 3 टाइम्स या 4 टाइम्स लिखकर, चूंकि ये कैरी ऑन है इस वजह से अपन इसको आगे तक लिख के इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। अगर एक नंबर के ऊपर बार आ रहा है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 नंबर्स के ऊपर बार आ रहा है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, 3 नंबर के ऊपर बार आ रहा है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। बस ये ध्यान रखना है जितने नंबर के ऊपर बार आ रहा है उसी हिसाब से 10 100 1000 10,000 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ एक सिंगल नंबर के ऊपर बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे आप इसको फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये डेसिमल इधर की तरफ जाएगा और ये हो जाएगा 6.666 डैश 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 और ये इसको कह दो आप इक्वेशन नंबर 2। फिक्स पैटर्न है और इसमें आपको ये ध्यान रखना है हमेशा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। हमेशा इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 तो आपके पास इक्वेशन 1 है, सेकंड ये है 6.666 और डैश डैश डैश। अब आपको ये ध्यान रखना है जब भी हमको डेसिमल की कैलकुलेशन करनी होती है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, ये यहाँ आएगा, ये 0 आएगा, यहाँ 666 और यहाँ 6। अब आपको ये नहीं समझना है कि यहाँ डेसिमल के बाद 6 4 टाइम्स है, यहाँ डेसिमल के बाद में 6 3 टाइम्स है। भाई ये भी डैश 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 का मतलब है कि ये भी इन्फिनिटी तक है, ये भी इन्फिनिटी तक है, तो आप यहाँ कितने 6 लिख सकते हैं? तो हम वहीं तक 6 लिखेंगे, दोनों के नीचे डिजिट के नीचे डिजिट आए वहीं तक ही आपको लिखना है। ऐसा नहीं है कि भाई इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक ही 6 है, ये भी डैश डैश है, इस वजह से ऐसी कोई समस्या नहीं है। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 0 0.6 और यहाँ 1x है, 10x में से 1x गया तो 9x हो जाएगा और x इक्वल्स टू हो जाएगा 6/9 और ये हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 2/3। अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जितने नंबर्स के ऊपर बार आ रहा है, जैसे ये 6 है ऊपर तो, और सिंगल अगर नंबर के ऊपर बार है यानी डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं उतने बार हैं, तो ऊपर वाला नंबर आपने लिख दिया
और उसके बाद में जितने नंबर्स के ऊपर बार है उतने नंबर्स नीचे आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 6/9, क्योंकि यहाँ 6 है ये तो आपने लिख दिया, और कितने नंबर्स के ऊपर बार है भाई, एक ही तो 6 के ऊपर बार है, तो यहाँ पर नीचे 9 उतने टाइम्स आ जाएगा और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 2/3। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, हमने वही तरीका, इसको भी अपन को P/Q के फॉर्म में लिखना है, तो x इक्वल्स टू 0.4। अब यहाँ 7 के ऊपर बार आ रहा है, 4 के ऊपर बार नहीं है, तो जो जिसके ऊपर बार आ रहा है उसी नंबर को आपको बार बार लिखना है। तो यहाँ एक नंबर के ऊपर वही बार आ रहा है, तो अपन इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा। अब जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.7777 डैश डैश डैश। फिर वही पुरानी वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 4.7777 डैश डैश डैश। अब फर्स्ट वाली को सबट्रैक्ट करेंगे, ध्यान रखना है डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये डेसिमल यहाँ, ये 0, ये 4777, ये चला जाएगा, ये तो 2 और ये 1। सबट्रैक्ट जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, और ये 0 0 0 और 7 में 4 गया तो 3 और ये 4। x इक्वल्स टू आ जाएगा 4.3/9, डेसिमल रिमूव हुआ तो आ जाएगा ये, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 43/90। अगर हम इसकी शॉर्ट फॉर्म अगर देखना चाहें बिल्कुल पुराने के जैसे, तो हम क्या करेंगे, पहले तो जो ग्रुप है पूरा का पूरा नंबर यूं का यूं ही आ जाएगा, 47 लिख दो आप, पूरा का पूरा नंबर यूं का यूं आ जाएगा, और इसमें से कौन सा नंबर रिपीट होगा, जो जिसके ऊपर बार नहीं उसको सबट्रैक्ट कर दो। जैसे टोटल नंबर ये है 47 हो गया, इसमें से किसके ऊपर बार नहीं है, 4 के ऊपर, तो 4 सबट्रैक्ट कर दो, और उसके बाद में जितने नंबर के ऊपर बार आ रहा है उतने 9 आ जाएंगे। कितने नंबर के ऊपर बार है, 7 के ऊपर, एक नंबर के ऊपर 9 आ जाएगा, और कितने नॉन रिपीटिंग नंबर हैं, 1, तो उतनी 0 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 43/90। तो ये हमारी एक तरह से शॉर्ट ट्रिक हो गई इस क्वेश्चन को करने की। 0.001, इसको भी P/Q की फॉर्म में लिखना है, तो इस पे कितने नंबर के ग्रुप के ऊपर बार है, 3 नंबर्स के ऊपर है, तो आपने क्या किया, इसको x अज्यूम कर लिया, 0.001 अब आप जानते हैं 3 नंबर्स के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार, तो 10 से 2 के ऊपर बार, 100 से 3 के ऊपर बार, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1000 से आपने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को, तो जैसे आपने मल्टीप्लाई किया तो अब डेसिमल 3 डिजिट जो शिफ्ट होगा तो ये यहाँ पहुंच जाएगा, तो 001.001001 डैश डैश डैश, सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो बिल्कुल वही चीज, बिल्कुल डिक्टो सेम प्रोसेस, 001.001001 डैश डैश डैश, डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ आ जाएगा ये 001 आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंफिनिटी प्रोसेस है, और यहाँ 0, जब आप इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 999, x इक्वल्स टू 1/999। अब शॉर्ट ट्रिक पे आ जाओ, ये टोटल नंबर कितने हैं, 1 है, कोई नॉन रिपीटिंग नंबर है क्या, नहीं है, अगर नॉन रिपीटिंग नंबर होता तो इसमें से सबट्रैक्ट होता, अब कितने नंबरों के ऊपर बार है, 3, तो नीचे कितनी 9 आ जाएंगे, 3 9 आ जाएंगे, सॉल्व हो गया।